बाल प्रभु के जन्म के 15 माह पूर्व से नगरवासी तथा स्वर्ग से आए देव देवियाँ प्रभु जन्म के जिस मंगल अवसर की प्रतीक्षा में थे, वह पावन घड़ी आज आ ही गई। आइए हम सब मिलकर प्रभु का जन्म महोत्सव मनाएं। बहता आनंद रस का झरना, बहता आनंद रस का झरना, अमृत रस वर्षा हर अंगना, आज जन्मे है आदि ललना, आज जन्मे है आदि ललना। बहता आनंद रस का झरना, अमृत रस वर्षा हर अंगना, आज जन्मे है आदि ललना, आज जन्मे है आदि ललना। सूरपति उत्सव की ना खुशियाँ पार है, हर्ष में झूम रहा इंद्र परिवार है, हर्ष में झूम रहा इंद्र परिवार है। सूरपति उत्सव की ना खुशियाँ पार है, हर्ष में झूम रहा इंद्र परिवार है, हर्ष में झूम रहा इंद्र परिवार है। शची आनंद उर न समायो, मंगलकारी नृत्य रचायो, आज जन्मे है आदि ललना, आज जन्मे है आदि ललना। बहता आनंद रस का झरना, अमृत रस वर्षा हर अंगना, आज जन्मे है आदि ललना। आज जन्मे है आदि ललना। बाल प्रभु का रूप सुंदर सुहावना, नेत्र हजार लखे इंद्र मन भावना, नेत्र हजार लखे इंद्र मन भावना। बाल प्रभु का रूप सुंदर सुहावना, नेत्र हजार लखे इंद्र मन भावना, नेत्र हजार लखे इंद्र मन भावना। पांडुक शिला पर ले जाए, प्रभु का मंगल नवन कराए, आज जन्मे है आदि ललना, आज जन्मे है आदि ललना। बहता आनंद रस का झरना, अमृत रस वर्षा हर अंगना, आज जन्मे है आदि ललना। आज जन्मे है आदि ललना।
पर्वत सुख का पथ दिखलाने, मानो सिद्धा ले जाने, आज जन्म में है आदि ललना हो। आज जन्म में है आदि ललना। बहता आनंद रस का झरना, अमृत रस वर्षा हर अंगना। सभी साधर्म्य बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। तीर्थ यात्रा देवशास्त्र गुरु पूजन के इस मंगल क्रम में आज 214वीं मंगल वंदना करने के लिए हम सभी मध्य प्रदेश के श्री दिगंबर जैन मंदिर नरवर, जो कि शिवपुरी जिले के नजदीक में पड़ता है, और यह सुंदर जो क्षेत्र अभी देख रहे हैं, मंदिर के दर्शन हमने किए हैं। यहाँ पर बहुत प्राचीन प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त हुई, जिसके दर्शन मात्र से हमें उसकी प्राचीनता का भाषण होता था। बहुत ही प्राचीन प्रतिमाएं हैं जो इस मंदिर में विराजमान है। साथ ही साथ आदिनाथ भगवान, महावीर स्वामी, 24 तीर्थंकर भगवंतों आदि की भी प्रतिमाएं इस जिन मंदिर में है। यह जो जिन मंदिर है, इसके पास में एक पर्वत श्रृंखला भी है। एक पर्वत है, उस पर्वत पर उस समय के पुराने जो राजा महाराजा होंगे, वहां का उनका एक महल है। उस महल में भी एक जिन मंदिर है, जिससे ये बात सिद्ध होती है कि उस समय के शासन काल में जो राजा थे वह दिगंबर धर्मावलंबी थे। तो एक तो महल में भी, जो पर्वत के ऊपर महल है, वहां पर भी जिनेंद्र भगवान वितरागी जिनबिंब का मंदिर है, और नगर में भी, यानी पूरी समाज, बहुतायत समाज इस दिगंबर धर्मावलंबी रही होगी। तो इस हिसाब से यह जो क्षेत्र या नगर है नरवर नाम से, ये अच्छा ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अपनी पहचान रखता होगा। आइए इस मंदिर में, जिनमें हमने प्राचीन भगवंतों के अभी दर्शन का लाभ प्राप्त किया है। मंदिर छोटा सा है, एक ही वेदी का है, लेकिन अनेक प्रतिमाएं। इसके पास में एक डैम भी है। उस बांध की जब खुदाई आदि हो रही थी, तब यह प्रतिमाएं वहां से प्राप्त हुई थी, और उस प्रतिमाओं को वही समाज ने फिर प्रतिष्ठित कर लिया, और यह सुंदर मंदिर के दर्शन अभी हमें लाभ प्राप्त हुआ। आइए हम सभी पूजन के क्रम में आगे बढ़ते हैं, और आज शासन नायक भगवान महावीर स्वामी का मंगल स्मरण हम आज इस पवित्र क्षेत्र पर करने की भावना से विनय पाठ यहाँ प्रारंभ करेंगे। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। लगा ले आत्म से लगन, लगा ले आत्म से लगन, नाच रे मयूर मन होकर के मगन। लगा ले आत्म से लगन, लगा ले आत्म से लगन, नाच रे मयूर मन होकर के मगन। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से अब समुद्र नहीं देखता, पूर्ण हुए सब खार। निर्निवार सब कर मेरो मोहादिक परिणाम, स्वयं दूर मुझसे हुए तो देखा तुम्हें ललाम। तो संवर कर्मों का हुआ शांत हुए ग्रह जान, हुआ सुखी संपन्न में नहीं आए ममकार। भव कारण मिथ्यात्व का नासक ज्ञान सुभान, उदित हुआ मुझ में प्रभु दिखे आप समान। मेरा आत्म स्वरूप जो ज्ञानाधिक गुण खान, आज हुआ प्रत्यक्ष दर्शन से भगवान। दीन भावना मिट गई, चिंता मिटी अशेष, निज प्रभु का पाई प्रभु रहा न दुख काले। जो शरण रहा था को जगा इस संसार मझार, निज आत्म मुझको शरण तुमसे सीखा। स्वरूप में मगन हो पाऊं
शिव अभिराम, इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम। मैं बंदो जिन राज को धरे और समता भाव, धन धन जन जग जान से हरि विराग का भाव। यही भावना है प्रभु मेरी करणति मानी, राग द्वेष की कल्पना किंचित उपजे ना। लगा ले आत्म से लगन, लगा ले आत्म से लगन, नाचे मयूर नटे हो करके मगन। लगा ले आत्म से लगन, लगा ले आत्म से लगन। इति पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए, आज की जो पूजा पीठिका है वह हिंदी भाषा का ही पाठ है, लेकिन हम जिनेंद्र पूजन आदरणीय पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब की जो पूजन पुस्तक है उससे ही आज भगवान महावीर स्वामी की पूजन लेंगे, और पूजन पीठिका भी उसी पुस्तक के आधार पर ले रहे हैं। शेयर स्क्रीन के माध्यम से आप देख सकते हैं, और यदि पुस्तकें भी हों तो आप उसका भी उपयोग करें। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अरहंतों को नमस्कार है, सिद्धों को सादर वंदन, आचार्यों को नमस्कार है, उपाध्याय को है वंदन। और लोक के सर्व साधुओं को है विनय सहित वंदन, पंचकर्म परमेष्टि सबको बार बार मेरा वंदन। पंचकर्म परमेष्टि सबको बार बार मेरा वंदन। ओम निवनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। परिपुष्पांजलिं क्षिपे। मंगल चार चार है उत्तम, चार शरण में जाऊं मैं, मन वच काय योग पूर्वक शुद्ध भावना भाऊं मैं। श्री अरहंत देव मंगल है, श्री सिद्ध प्रभु है मंगल, श्री साधु मुनि मंगल है, केवल असित धर्म मंगल। ओ श्री अरहंत लोक में उत्तम, सिद्ध लोक में है उत्तम, साधु लोक में उत्तम है, केवल असित धर्म उत्तम। श्री अरहंत शरण में जाऊं, सिद्ध शरण में मैं जाऊं, साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरणा जाऊं। वो साधु शरण में जाऊं, केवल कथित धर्म शरणा जाऊं। ओम नमो हृदय स्वा परिपुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए मंगल विधान पूर्वक णमुकार मंत्र की महिमा का गुणगान करते हुए और उसके वाचक पंच परमेष्टि भगवान और उसका वाच्य शुद्ध आत्मा उसका मंगल स्मरण करते हैं। आप पवित्र हो या पवित्र जो नमोकार को धाता है, चाहे सुस्थित हो या दुस्थित आप मुक्त हो जाता है। वो पवित्र अपवित्र दशा कैसी भी क्यों नहीं हो जन की, परमात्म का ध्यान किए हो अंतर बाहर शुचि उनकी। है अजय विघ्नों का हरता, नमोकार यह मंत्र महा, सब मंगल में प्रथम सुमंगल, श्री जिनवर ने कहा। सब पापों का है जयकार, मंगल में सबसे पहला, नमस्कार या नमोकार यह मंत्र जनार्दन में पहला। और हम ऐसे परम ब्रह्म वाचक अक्षर का ध्यान करो, सिद्ध चक्र का सदमीठा अक्षर मन वच काय प्रणाम करो। कर्म से रहित मुक्ति लक्ष्मी के घर शिर सिद्ध नमो, सम्यक आदि गुणों से संयुक्त जिन्हें ध्यान धर चरण बमो। वो जिनवर की भक्ति से होते विघ्न समोह अंत जानो, भूत शांति में सर्व शांति हो, विष गिर विष हो कामानो, विष गिर विष हो कामानो। यदि पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए हम सभी
आज इस नरवर शिवपुरी के जन मंदिर में विराजमान अत्यंत प्राचीन प्रतिमाएं, जिसे हम चिन्ह रहित प्रतिमाओं को तो लगभग वीतराग मुद्रा को देखते हुए और उसके इतिहास की तरफ से देखने पर चौथे काल की प्रतीत होती हैं। साथ ही साथ जो वर्तमान के शासन नायक भगवान महावीर स्वामी आदिनाथ प्रभु विराजमान हैं, उन सभी को मंगल स्मरण करते हुए जिन सहस्त्र नाम अर्घ समर्पित कर रहे हैं। मैं प्रशस्त मंगल गानों से युक्त जनालय माही ओम नमः शिवाय भगवत जिन षष्ठ नाम भ्यो अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ के माध्यम से आइए हम सभी यहाँ के तीन लोक के नाथ 24 तीर्थंकर भगवंत वीतरागी परमात्मा समूषण में विराजमान अरहंत प्रभु, इनके मंगल स्तवन के साथ में और यह भावना भाते हैं कि यह पूजा जिन पूज्य परमात्मा की हो रही है, उन्होंने जिस स्वभाव के बल पे ये पूज्यत्व पद को प्राप्त किया, वह स्वभाव मेरी दृष्टि में आए। इस पवित्र भावना से प्रतिज्ञा पाठ। शांतवाद वाणी के नायक श्री जिनको मैं नमन करा, चारि अनंत चतुष्टय धारी तीन जगत के ईश मना, मूल संग के सम्यक दृष्टि उनके पुण्य कमावन का, अरु जिनेश्वर की यह पूजा धन्य भाग्य है मेरा, तीन लोक के गुरु जिन मंगल महिमा सुंदर उदित हुई, सहज प्रकाश मई जग ज्योति जग जन के उदित हुई, समव शरण पाद भुत वैभव ललित प्रसन्न करी शोभा, जग जन का कल्याण करे और जीव कुशल हो मन लोभा, हो निर्मल बोध सुधा सुन प्रगटा सफर विवेक करावन भार, तीन लोक में प्रकट हुआ जो वस्तु त्रिजग प्रगटावन हार, ऐसा केवल ज्ञान करे कल्याण सभी जगती कलकार, उनकी पूजा रचूं आज मैं कल्म घोष करने हल्का, रक्त शुद्धि और भाव शुद्धि दोनों विधता विलंबन कर, करूं यथार्थ पुरुष की पूजा मन वचन एकत्रित कर, पुरुष पुराण पुरेश्वर हरिधन एक मात्र सुपासान, उनकी केवल ज्ञान बंदी में करूं समर्थ पुण्यावान, कदिया खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए, ज्ञानानंद कलियां खिल जाए जब जिनवर के दर्शन पाए, पुष्पांजलिं क्षिपे। और आइए स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक हम सभी 24 तीर्थंकर भगवंतों का मंगल स्मरण यहाँ करेंगे। ऋषभ देव कल्याण करा, अजित जिनेश्वर निर्मल भाई, भक्ति करे संभव दिन राय, अभिनंदन के पूजों पाए, स्वस्ति करे श्री सुमति दिनेश, पद प्रभ पद परत विशेष, श्री सुभाष स्वस्ति के हेतु, चंद्र प्रभ जन कारण सेतु, कल्याण सहाय, शीतल शीतलता प्रगटाए, वासुपूज्य शिव साधन हेतु, विमलनाथ पद विमल कढ़ाए, श्री अनंत आनंद बताए, धर्मनाथ शिव शरण कराए, शांति विश्व में शांति कराए, हरे दिन सुख रास, शिव मग में मंगल में
देव सकल कर्म क्षय कारण देव श्री नबियार ने विघ्न राज करे सुमंगलमय सब काज काशीनाथ देवी समेश महावीर बंदो जगदीश ये सब 24 महाराज तेरे भव्य जन मंगल काज मैं आयो पूजन के काज राखो श्री बिन मेरी लाज राखो श्री बिन मेरी लाज पुष्पांजलिम क्षिपे। और आइए इस तरह से बहुत ही सुंदर विनय पाठ पूजा पीठिका के उपरांत आज के इस नरवर शिवपुरी क्षेत्र की मंगल तीर्थ वंदना के लिए हम चल रहे हैं। हमारे दिल्ली से 2 बहन हैं, एक परिवार से सदस्य हैं, प्रभा जी और निशा जी दिल्ली। इनके मंगल भावनाओं से हमारे साथ अनेक दिवसों से जुड़ करके इस मंगल यात्रा और तीर्थ वंदना के कार्य में सदैव जुड़ी रहती हैं और बहुत उत्साह से जुड़ती हैं। उनकी भावना थी कि एक क्षेत्र के दर्शन हम करेंगे, इसलिए आज के इस नरवर क्षेत्र शिवपुरी जिन मंदिर के दर्शन उनकी भावना के अनुसार हम सभी करने को चलते हैं। आइए सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ समर्पित करेंगे एक भक्ति पाठ के साथ में। तुम देख दरस सुख पाए नैना तुम देखे तुम देखे 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 दरस सुख पाए नैना तुम देखे सभी लोग खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। बहुमूल जगत का वैभव यह क्या हमको सुखी बना सकता। हरि पूर्ण का पानी में किया है आवश्यकता स्वयं पूर्ण हूँ अपने में प्रभु है अनग मेरी माया। बहुमूल्य द्रव्य मैं हर लिए हर पढ़ के हेतु चलाया तुम देखे दरस सुख पाए नैना तुम देखे तुम देखे दरस सुख पाए नैना तुम देखे। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। और इस तरह से अभी हम सभी ने देव शास्त्र गुरु भगवंतों को मंगल स्मरण करते हुए यहाँ पर अर्घ समर्पित किया। आइए आगे की ओर चलते हैं। आज शासन नायक भगवान महावीर स्वामी जो कि इस जिन मंदिर में विराज रहे हैं उनका मंगल स्मरण करेंगे। वास्तव में देखा जाए यदि शासक अच्छा हो, शासक की सोच अच्छी हो, शासक की विचारधारा और अनुशासन अच्छा हो तो उस शासक के शासन काल का में रहने वाले जीव भी सुखी और आनंद ही होते हैं। हमें महाभाग्य है कि हम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के इस मंगल शासन में आज हैं। भले दुसम पंचम काल क्यों ना हो, लेकिन इस दुसम पंचम काल में भी शासन तो भगवान महावीर स्वामी का है। बाहर में हो सकता है प्रसंग दुख के दिखते हैं, जब हम अपने स्वभाव से हट करके और विचार करते हैं तो हमें दुख ही दुख दिखता होगा। लेकिन यदि हम भगवान महावीर की दिव्य देशना पे विचार करें और उनके मार्ग का अनुसरण करें तो आज भी कोई दुख का प्रसंग नहीं है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी को
मंगलमय स्मरण करते हुए आइए आज की यहाँ की पूजन हम प्रारंभ करेंगे। और पूजन का प्रश्न नंबर है जिनेंद्र पूजन में पेज नंबर 58। आपके पास यदि पुस्तक उपलब्ध हो तो आप उस पुस्तक का भी उपयोग कर सकते हैं। आइए प्रारंभ होती है पूजन। स्थापना के लिए सभी अपने स्थान पर खड़े हो गए। देवादिदेवं गत सर्वदोषं स्वानंद भूतं दश शांत रूपं श्रीवीरनाथं प्रणमामि नित्यं श्रीवीरनाथं प्रणमामि नित्यं। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। नायक वर्धमान की करो वंदना सन्मति प्रभु की करो अर्चना। महिमा वीर को दूर भगाया धर्म हिंसा का सत्य को काट पढ़ाया। काट का मंगल सूत्र हमें पहनाया संतोषामृत पीने धर्म किंचन गाया। हमारे हृदय वीर प्रभु सन्मतिया वर्धमान महावीर पधारो बोधि जगाओ। हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। प्रभु चरणों में तेरे आ गए भावना अपनी का फल हम पा गए। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र अवतर समोषट इत्यावनम। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र तिष्ठ छठ स्थापनम। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्र अत्र मम सन्निहितो भव षट सन्निधिकरणं परिपुष्पांजलिं क्षिपे। बहुत ही सुंदर इस वेदी पर विराजमान प्राचीन प्रतिमाएं भूगर्भ से प्राप्त, अभी हम सभी ने उसके दर्शन का लाभ प्राप्त किया और स्थापना पद के माध्यम से अर्घ समर्पित किए। महामहिम महावीर मोह को दूर भगाया, धर्म अहिंसा का सब जग को पाठ पढ़ाया। वह भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने ना तो युद्ध किया, ना तलवार ली, ना असी प्रहार किया, लेकिन फिर भी उस शत्रु को परास्त कर दिया जिससे सारा जगत हारा हुआ बैठा है। अनादि काल से जिस मोह से हम हारे हैं, उस मोह पर आपने जय प्राप्त की और इस पंचम काल में आपके शासन में उस दिव्य मार्ग को आपने उद्घाटित किया है। निश्चित ही भव्य जी उनके मार्ग का अनुसरण करके और भगवान महावीर को अपने हृदय में स्थापित करके इस संसार दुख से मुक्त होंगे, ऐसी मंगल भावना के साथ स्थापना पद हुआ। आइए अष्टकों के माध्यम से अब भगवान महावीर की पूजन करते हुए और हम अपना जो कहना चाहिए दुख है, कष्ट है, उस कष्ट के निवारणार्थ वीतरागी भगवंत से अनुनय विनय करते हैं। तू जागर चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है कमर कहानी। तू जागर चेतन प्राणी कर आत्म की अगवानी, जो आत्म को लगते हैं उनकी है कमर कहानी, उनकी है कमर कहानी। अब भक्ति भाव जल से ही नित तेरे चरण पखारूं,
महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना अति धीरे धीरे बन जाओ जन्मादि व्यथा हर लेना जन्मादि व्यथा हर लेना। ओम शिवा विजंदा जगदरत विनाशाय जन्म निर्भपांति स्वाहा। पर भावों की ममता में जल जल अगणित दुख पाए बस अनेकांत विद्यावी भवतरणी चाप पितावे। महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना अति धीरे धीरे बन जाओ भवताप आप भर लेना। ओम शिवा विजंदा संसार का विनाशाय जन्म निर्भपांति स्वाहा। क्षणभंगुर जीवन कलिया कब कौन घड़ी मुरझावे अक्षय पद पाया तुमने अक्षय पद तारी आए। महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना अति धीरे धीरे बन जाओ भव भ्रमण शीघ्र हर लेना। ओम शिवा विजंदा अक्षय पद प्राप्त जन्म निर्भपांति स्वाहा। हाथ भावना भाऊ विषयों में नाही लुभाऊं परिवर्तन पंच सरे दुख तज साथ वसन सुख पाऊं। महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना अति धीरे धीरे बन जाओ प्रभु काम व्यवहार लेना। ओम शिवा विजंदा कामोड वदंचनाय पुष्पं निर्भपांति स्वाहा। आहार चंदना सती से लेकर अभिशाप मिटाया छुदाव्याधि से मुक्ति कैवल्यराज प्रगटाया। महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना अति धीरे धीरे बन जाओ यह छुदाव्याधि भर लेना। ओम शिवा विजंदा चुदारो गुणाश्रय निवेद्यं निर्भपांति स्वाहा। मोहन महा अंधियारा भव भव स्वामी दुख पाए तुम दीपावली मुबारक मेरा एक दीप जल जावे। महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना अति धीरे धीरे बन जाओ मिथ्याकृति मेरे हर लेना। ओम शिवा विजंदा मोहन करुणाश्रय दीपं निर्भपांति स्वाहा। आठ रोग परिणति हो तो सहज समाधि लगाऊं वो सहज तत्व आराधने निष्कर में दशा अपनाऊं। महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना अति धीरे धीरे बन जाओ प्रभु हस्त कर जय करना। ओम शिवा विजंदा अष्टकं देनाय धूपं निर्भपांति स्वाहा। सुख असुर
भाव के फल में चौगत दुख ही दुख पाया। कभी जाना प्यास किया अब शरण तिहारी आया। हे महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना। अति धीर धीर बन जाऊं निर्वाण महाफल देना। ओम शिवा विजय मोक्ष फल प्राप्त है परम निर्विपांति अर्घ्य सजा कर लाया वामनर्घ्य पद स्वामी। तुम ही अनंत सुख सागर दाता हो अंतर्यामी। हे महावीर प्रभु मेरे सन्मति प्रभु सन्मति देना। अति धीर धीर बन जाऊं संताप पाप हर लेना। अब समकित सावन आया चिन्मय आनंद बरसता। अब समित सावन आया चिन्मय आनंद बरसता। सभी अपने अपने हाथ ऊपर कर ताली बजाएं। 1 2 3 1 2 3। अब समकित सावन आया चिन्मय आनंद बरसता। अब समित सावन आया चिन्मय आनंद बरसता। भीगा है कण कण मेरा भीगा है कण कण मेरा हो गई अखंड सरस का। हो गई अखंड सरस का। समकित की मधुचित वन में झलकी है मोती निशानी। जो आत्म को लगते हैं उनकी है अमर कहानी। उनकी है अमर कहानी। उनकी है अमर कहानी। ओम ह्रीं श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। बहुत ही सुंदर पूजन के अभी अष्टक पाठ यहाँ हम पढ़ रहे हैं। आप सभी बहुत भक्ति भाव के साथ जुड़े हैं, स्वाध्याय प्रेमी लोग हैं, स्वाध्याय करते हैं। तो भक्ति का भी स्वाध्याय हमारा यहाँ साथ में पूजन का भी स्वाध्याय चलता है। अभी दीप के पद में एक सुंदर पंक्ति के माध्यम से भावनाएं व्यक्त की गई। मोहांध महा अधिक अंधियारा बिन ज्ञान दीप न जावे। यह जो अनादि का चिर तिमिर मोह अंधकार है, ये ज्ञान प्रकाश के बिना हटने वाला नहीं है। जगत में लोग ज्ञान प्रकाश के लिए साधनों का प्रयोग करते हैं, पर ऐसे साधनों का प्रयोग करते हैं जैसे हमारे बाबू युगल जी ने तो ऐसा कहा कि झंझा के एक झकोरे में जो बनता घोर तिमिर कारा। ऐसा दिया जलाया जो हवा का एक झोंका आए और बुझ जाए, वो प्रकाश का साधन कैसे हो सकता है। हमारे छोटे दादा डॉक्टर साहब ने ऐसा लिखा, पहले अज्ञान मिटाने को दीपक था जग में उजियाला, उससे न हुआ कुछ तब युग ने बिजली का बल्ब जला डाला। अरे कोई प्रयोग करना आप, बाह्य साधनों से अंदर का अंधेरा मिटने वाला नहीं है। यहाँ पर एक सुंदर भाव रखा कि मोह तिमिर अंधकार जो है वो ज्ञान दीप के बिना जाने वाला नहीं है। और एक पंक्ति डाली, तुम्हें दीपावली मुबारक, मेरा ज्ञान मेरा एक दीप जल जाए। किसको कहा तुम्हें दीपावली मुबारक? हे प्रभु, आप तो केवल्य ज्ञान ज्योति से सुशोभित हैं। आपके केवल्य ज्ञान के आगे मेरा ये ज्ञान क्या कार्य का? यदि वह ज्ञान में उस ज्योति की एक लौ लग जाए, मेरी ज्योति आपके लौ से जुड़ जाए,
तो मेरा एक दीप भी जल गया तो मेरा तो काम हो गया। भले आप केवल ज्ञान सुशोभित है, एक कहने की बात है, एक दीप जल जाए, एक दीप नहीं, वह ज्ञान दीप प्रकाश होता है तो चिर भावी मोह क्षय को प्राप्त होता है। ऐसी सुंदर भावनाएं। इसके बाद धूप के पद में भी एक बहुत अच्छी बात दी गई है, जो हम अभी रात्रि में पंच परावर्तन की चर्चा कर रहे हैं। कल भाव परावर्तन की कठिन चर्चा को भाव पक्ष से विचार रहे थे, उसी चर्चा को यहाँ सरल भाषा में डाला गया। प्रभु आर्त रौद्र परिणति से कर्मों के बंद कराए। संसार अवस्था में जीव के 4 प्रकार के ध्यान में से 2 ही ध्यान चल रहे हैं मिथ्या दृष्टि के। कौन कौन से? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। धर्म ध्यान में तो कोई विरला जीव आ पाता है। अभी हम जिसे देवशास्त्र गुरु की भक्ति कह लें, मंद कषाय का परिणाम कह लें, धर्म ध्यान की सम्यक परिभाषा में वह भी धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस भक्ति आदि के परिणाम में भी जो कषाय मंदता से पुण्यादि का बंध होता है, और वह पुण्यादि में हमें भी सुख बुद्धि पड़ी हुई है, तो वह धर्म नहीं है इस अपेक्षा से। लेकिन व्यवहार की अपेक्षा से कहें तो देवशास्त्र गुरु की भक्ति का परिणाम आया तो आर्त रौद्र से बचा और धर्म ध्यान में लगा। और प्रति समय तो इन्हीं परिणामों से तो संसार परिभ्रमण बढ़ रहा है। इसलिए कर्मों को दया न आती, करनी जैसी फल पावे। जैसा जीव जो परिणाम करता है, कर्म तो निर्दयी होते हैं। अरे निर्दयी क्या होते हैं? कर्मों में कुछ ज्ञान ही नहीं है। वास्तव में कर्म वीतरागी है। क्या कह रहे हैं? जैसे वीतरागी भगवान को जगत से कुछ लेना देना नहीं है, निष्प्रय है, ऐसे कर्म भी निष्प्रय, उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि तुम कौन हो। तुम इसी भव से मोक्ष जाने वाले उग्र पुरुषार्थी हो कि तुम अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाले, उससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। आपका जैसा परिणाम वैसा बंध, वैसी स्थिति, वैसा अनुभाग, वैसा उदय, और फिर वह परिणाम की तारतम्यता अनंत संसार को बढ़ाती है। इसलिए यहाँ पर पूजन करते समय हमें उस आर्त रौद्र ध्यान, जो कि अधोगति नरकादि गति का कारण है, हम उससे बचते हैं। देवशास्त्र गुरु की आराधना से सम्यक पद पे आते हैं। इसलिए मंगल आराधना हमारी चले, और तब तक चले जब हम धर्म ध्यान रूप आत्म स्वरूप को प्राप्त कर शुक्ल ध्यान के माध्यम से संसार दशा से पार न हो जाए। तब तक हे प्रभु आप ही हमारे नजरों में रहो। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। आइए हम सभी अब चलते हैं अपने तीर्थंकर भगवान का कल्याणक महोत्सव मनाने। तो आपको लगेगा कि बाकी तीर्थंकर हमारे नहीं थे क्या? कि भैया हम जिनके शासन में हैं, यानी हम कह सकते हैं कि महावीर भगवान के शासन में हैं, इसलिए उनका पंच कल्याणक तो हमने मनाया ही मनाया। आदिनाथ भगवान के तो काल बहुत लंबा हो गया था, लेकिन हम अभी किसके शासन के कहलाते हैं? दुनिया भी मालूम क्या कहती है, जो अन्य लोग हैं उनको ये मालूम है इनके भगवान कौन। अच्छा, आप भगवान महावीर को मानते हो, आपके भगवान महावीर है ना, यानी हमारी पहचान भी किससे है? जिन भगवान महावीर से है। आइए उनके पंच कल्याणक महोत्सव मनाने, गर्भ कल्याणक के उत्सव के लिए वैशाली नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं और प्रभु का कल्याणक मनाते हैं। आयो गर्भ कल्याण मंगलकार, हर्ष है नगर माँ। 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 गणपति चेतन राजया, आए माता होरे माँ। गणपति चेतन राजया, आए माता होरे माँ। गर्भ कल्याण मंगलकार, हर्ष है नगर माँ। आयो गर्भ कल्याण मंगलकार, हर्ष है नगर माँ। या चट भी मात चला पुरहा, सुदिया चट भी मात चला पुरहा। सजनों की वर्षा हुई, सुरपत मन हर्षा। रत्नों की वर्षा हुई, सुरपत मन हर्षा। आयो गर्भ कल्याण मंगलकार,
करत है नगर माँ। आयु धर्म कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ। वनपति चेतन राज यहाँ आए माता भोरे माँ। वनपति चेतन राज यहाँ आए माता भोरे माँ। धर्म कल्याण मंगल का हर्ष है नगर माँ। ओम ह्रीं श्री आषाढ़ शुक्ल शुष्टाभ्याम गर्भ मंगल विभूषिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। हमारे ये शंकर भाई जो है ना, ये बड़े उत्साहित जीव हैं। अभी हमने ऐसे ही उनको जब मंगलायतन पहुंचे थे हम, तो ऐसे पूछा कि तुम्हारा नगर कहाँ है। बात हुई, पता तो था मथुरा के पास में है और हम निकले वहीं से थे। तो हमने पूछा कि आपके तो बहुत नजदीक है कार्यक्रम, तो आप नहीं आओगे क्या? बोले आप बोलो तो आ जाता हूँ। तो घर में परिवार ने बोला भी कि ठंड भी है, अभी माहौल ठीक नहीं है, घर पे रहो। नहीं नहीं, वो भैया लोगों ने बोला है मैं तो जाऊंगा, और अपना सूटकेस उठाए और आ गए। बहुत अच्छा उत्साह वाले व्यक्ति हैं, सभी लोगों का उत्साह अच्छा है। यह उत्साह इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आत्मा की चर्चा होती है, आत्मार्थ की बात होती है, अन्य कोई लौकिक प्रयोजन अपने इस ग्रुप का और इस उद्देश्य कुछ भी नहीं। इसलिए इस भावना से जुड़े हुए सभी लोग अल्पकाल में संसार से मुक्त हो जाए, यही भावना भाते हुए आइए। हमने अपने जन्मोत्सव तो बहुत मनाए, पर अब उनका जन्मोत्सव मनाते हैं जो जन्म मरण का अभाव कर रहे हैं, और उनके जन्मोत्सव का ये अंतिम जन्म हमारे भी जन्म मरण के अभाव का कारण बने। जय बोले भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय हो। आज समझ लो अपनी महावीर जयंती है। क्या कह रहे हैं? महावीर जयंती का दिन है आज, अपन महावीर जयंती मनाने के लिए चलते हैं। मरे आंगन आज आई देखो मंगल घड़ी, 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 मंगल घड़ी आई मंगल घड़ी, मंगल घड़ी आई सावन के घड़ी, मंगल आज आई देखो मंगल घड़ी, मंगल आज आई देखो मंगल घड़ी। कृष्ण देवी माता जी ललना जायो, कृष्ण देवी माता जी ललना जायो, महावीर पुत्र से घट पायो, महावीर पुत्र से घट पायो, सिया लागे देखो मंगलपुरी, सिया लागे देखो मंगलपुरी, सुधी रस प्रभु ओम ह्रीं श्री चैत्र शुक्ल त्रयोदशाम जन्म मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घम निरूपामिति स्वाहा। और आइए अब हम सभी आगे चलते हैं। भगवान महावीर के उस दीक्षा महोत्सव में सम्मिलित होकर, उस निर्गंत भावना के महोत्सव में सम्मिलित होकर वह अपूर्व अवस्था हमारी भी कब प्रकट हो, ऐसे परिणामों की उग्रता के साथ कि यह संसार नश्वर प्रतीत होते हुए सच्चे सुख के मार्ग में, निर्गंत मार्ग में हमारे कदम बढ़े, उस भाव की अनुमोदना करने के लिए दीक्षा कल्याणक में चलते हैं।
दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी निज तो अपने में बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी निज तो अपने में बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक तो आओ, अपनी निज तो अपने में बाहर ना भरमाओ। अपनी निज तो अपने में बाहर ना भरमाओ। अक्सर बजता संगीत ना, जाना जगत आसान, नीचाधारी जिनेश्वरी धन ज्ञान वैराग। ओम श्री महाशिष्टाभ्याम तपो मंगल विविष्टाय श्री महावीर जिनेन्द्राय निर्वाणि स्वाहा। दस की स्तुति बैताक की, उपजो केवल ज्ञान। देव ध्वनि सुन भाग्य जन, करे आत्मकल्याण। ओम श्री वैशाख शुक्ल दशाभ्याम ज्ञान मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय निर्वाणि स्वाहा। कार्तिक जाम अमावसी, आयो प्रभु निर्वाण। बाबा कुल तीरथ गुरु, दीपावली शुभदान। दो घड़ी दो घड़ी दो घड़ी दो घड़ी, भव मिला है मैं अपूर्व पार करूंगा, जिन शासन पाया भव कब का अभाव करूंगा। तो जिन शासन पाया भव कब का अभाव करूंगा। मैं मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय, मैं मेरा निश्चय है सम्यक निश्चय। ओम ह्रीं श्री कार्तिक कृष्ण अमावस्या मोक्ष मंगल मंडिताय श्री महावीर जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरूपामिति स्वाहा। और आइए, बहुत ही सुंदर यहाँ पंच कल्याण के अर्घावली के उपरांत हम सभी आगे चल रहे हैं। जयमाला पाठ के माध्यम से भगवान महावीर के समान धीर वीर गंभीरता हमारे जीवन में कैसे आवे, यह भक्ति, यह परिणाम हम सजाते हैं। वास्तव में 5 नाम हम देखते हैं भगवान महावीर के: वर्धमान, वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर। वर्धमान पहला ही शब्द इस बात को बताता है जो निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। अब वृद्धि कहते किसको है? जगत में, संसार में लौकिक उन्नति को लोग वृद्धि कहते हैं, लेकिन वह वृद्धि होती कहाँ है? वह तो पतन की तरफ ले जाती है। हमारी आयु बढ़ती है कि घटती है? वर्तमान पर्याय है, आयु बढ़ी है कि घटी है? हम 50 साल बड़े हो गए कि 50 साल वर्तमान आयु के घट गए? यहाँ तो घट रहा है और कहते हैं बढ़ रहे हैं। वास्तव में तो वृद्धि उसको कहते हैं जो उन्नति होती चली जाए, जिसमें पतन ही ना हो। ऐसे वर्धमान ने
बाल्यकाल से ही मोक्ष का लक्ष्य लेकर के जो वृद्धि की, उसमें वीर, अतिवीर, सन्मति और महावीर जैसे उपमाओं से वो सुशोभित हुए। आइए उन उपमाओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए भगवान महावीर का जीवन वृत्त इस जयमाला के माध्यम से जानते हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान आदत तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अभिलोक सोत चिदगान उत्कर्ष तुम्ही मेरे, अभिलोक शोध चिदगान उत्कर्ष तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे, वीर वीर गंभीर प्रभु महावीर भगवान, परमान सन्मति प्रभु नमो जोय जुग पार, राग प्रभु सन्मति, सन्मति दाता अभिनंदन, आदर्श तुम्ही अशरीरी, मैं तो भव भव के वंदन, राग प्रभु मेरे जिन शासन दुर्लभ पाया, घर घर विषयों में फंस कर पल पल अनंत दुख छाया, मन मंदिर में प्रभु तेरी दिन रात गूंजती बातें, मैं भी प्रभु को प्रिया हूँगा, होंगी अमृत बरसाते, और आए सिंह की पाई मुनिवर कंबोधन छाया, संगत दर्शन पा करके शिव मार्ग सत्य अपनाया, त्रिशिला के राज दुलारी ज्ञानी ज्ञानी वैरागी, शादी प्रसंग ठुकराया, धुन मूर्ति मधुकी गागी, प्रभु शांत छौम छवि तेरी अंतर मुख मोदा प्यारी, हर पल ही रहूंगी रखता, पाताओं पद अधिकारी, प्रभु तेरे दर्शन से निज दर्शन सम्यक पाऊं, चैतन्य प्रभु अनुभव कर, प्रभुता के गीत गुजाऊं, हे नाथ तीर्थपति तुमने बतलाया धर्म अहिंसा, साक्षात मुक्ति का कारण, मेरा मन करे प्रशंसा, भगवान आप भक्तों से कुछ देते ना कुछ लेते, हर बात आपसे बाकी, मेरे मुक्ति मंत्र ले लेते, परिणाम सैन्य परिणम का ध्रुवयों का क्यों रह जाता,
भाता प्रभु पुण्य पाप भरी रटते कीर्तन गावे सालाता 11 गणधर में पहले गौतम गणधर ऋषिवर दयालाख शारिकाएं थी एक लाख शावक सुंदर भावी तीर्थंकर श्रेणिक राजा भी यही विराजे हे सप्त शतक केवली प्रभु सब अंतरिक्ष में राजे जिन साधन जिन शासन अकर का वादी शासन कहलाता जो जैसी दृष्टि रखता वह फल वैसा ही पाता प्रभु धन्य धन्य तुमरे मोक्ति की राह दिखाई अपने भी अपने मेरी सुख शांति अपूर्व आई प्रभु सदा आपको धाम तुम ऐसा ही बन जाओ जो भूले हुए अपना हो बस निज प्रभु में रम जाओ शरीर सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे अविरोध शोध छिदगान उत्कर्ष तुम्ही मेरे अविरोध शोक चित्तगान उत्कर्ष तुम्हीं मेरे अशरीर सिद्ध भगवान आदर्श तुम्ही मेरे अशरीरी सिद्ध भगवान आदर्श तुम्हीं मेरे ओम ह्रीं श्री महावीरचंद्राय अनुरुपद प्राप्ताय जयमाला मार्गम निर्विपामिति स्वाहा। और इस तरह से अभी बहुत ही सुंदर पूजन के माध्यम से हम सभी ने यहाँ पर उस अध्यात्म की गहराई के संबंध में भी विचार किया जो भगवान महावीर स्वामी की दिव्य देशना में हमें प्राप्त हुआ है। अभी यदि हम कहें तो भाव रूप से भगवान महावीर स्वामी के साथ हम रिश्ता जोड़ करके रख सकते हैं। इस समय भी यह जो दिव्य तत्व ज्ञान की बात है यदि काव्य रूप में भी आई है, किसी विद्वान ने भी कही है, आचार्यों ने कही है, तो उसका मूल स्रोत तो भगवान महावीर स्वामी ही है। तो यदि हम यह चर्चा जब पढ़ते हैं, विचार करते हैं, तो मानो भगवान महावीर स्वामी हमारे हृदय में बैठकर हमें संबोधित कर रहे हो, हमारे मार्गदर्शक हो, ऐसी भावना रखते हुए आइए अंतिम दोहे के साथ में पूजन पूर्ण होती है। सिंह चिन्ह शोभित चरण महावीर भगवान, मोह शत्रु पर जय करो पाओ पद निर्वाण, पाओ पद निर्वाण। इति पुष्पांजलिं छिपे। और आज के जो हमारे आमंत्रणकर्ता बहन है निशा बहन दिल्ली से, मैं उनका और उनके साथ में जो उनकी बहन है उनकी मंगल भावना से आज की ये पूजन निर्विघ्न पूर्ण हुई है। वो मैं एक्चुअल में उनका वीडियो अभी बीच बीच में डिसेबल हो रहा था, इसलिए मैं देख नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो हम निश्चित ही उनकी भावनाएं जानने का प्रयास करते। कोई बात नहीं है, निश्चित ही मंगल भावनाओं के साथ उन्होंने यह पूजन आमंत्रणकर्ता के रूप में आज जुड़े थे। मैं आपको पुनः पुनः अनुरोध करता हूँ, स्वाध्याय प्रेमी परिवार किसी भी तरह से कोई भी आयोजनों के लिए आपसे किसी तरह की कोई राशि या कोई व्यवस्था की डिमांड नहीं करता। हमारा सिर्फ एक ध्येय उद्देश्य है, हम मिलकर के अपने धर्म आराधना के इस पंथ पर चलें
कभी कोई आयोजन, कोई आवश्यकताएं जब बनेंगी और जहां हमें ऐसा प्रतीत होगा, हम आपके समक्ष वह बात रखेंगे। आपकी जैसे भावनाएं हो आप उसमें अभिव्यक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह से कोई अन्य उपक्रम, क्योंकि अनेक बार पूछते हैं हमें आमंत्रित करना बनने में क्या करना है, क्या करना है। कुछ भी नहीं करना है आपको, और यदि कुछ करना है तो अपना सर्वस्व समर्पण करना है इस जैन शासन की मंगल प्रभावना के लिए। आइए हम सभी शेष अर्घावली की ओर चलते हैं। 24 तीर्थंकर भगवंतों को अर्घ समर्पित करेंगे। जल फल आठों सुचि सारता को अर्घ करो, तुमको अर्घो भवतार भवतरि मोक्ष वरो। ओम ह्रीं शिव विश्वादि विरंतेभ्यो अनर्पण प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। जैसा कि हमारे को प्राप्त जानकारी के अनुसार आदिनाथ भगवान भी यहाँ विराजते हैं, उन्हें अर्घ समर्पित करेंगे। सुचि निर्मल नीरम गंध सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षा, दीप धूप फल अर्घ सुलेख नाचत ताल मृदंग बजाई। आदिनाथ के चरण कमल पर बलि बलि जाओ मन वचिका, हे करुणानिधि प्रभु दुख मेरे पूजो प्रभु पाल। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जगन्नाय अनर्पण प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। समुच्चय मार्ग। मैं देव श्री अरहंत पूजो से पूजो छावसु, आचार्य श्री ओझाय पूजो सात पूजो भावसु। अरहंत भाषित बैन पूजो भाव संग रचीत, पूजो दिगंबर गुरु चरण शिवनेक सभा श्यामली। सर्वज्ञ भाषित धर्म दश विधि दयामय पूजो सदा, जज भाव विनाशो दशरथ नाथ जा बिना शिव नहीं करा। लोक के कृत्य पराकर ब्रह्म चैत्य चैत्यालय जगु, अजमेर रत्नेश्वर जगान अजर सुरपि उदित बधु। कैलाश श्री संवेद गिर गिरनार में पूजो सदा, चंपापुरी पावापुरी मुनि और तीरथ सर्वदा। शिव जलगंधाक्षत पुष्प चरो, दीप धूप फल सर्व पूज पद पूज हो, भक्ति भक्ति बढ़ाई। ओम ह्रीं श्री अरहंत जी, सिद्ध जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधु जी, द्वादशांग जिनवाणी, 10 लाक्षण धर्म, 16 कांड भावना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चय तत्त्रय, 3 लोक समाधि कृत्रिम कृत्यम चैत्यालय, पंचमेरु समिति 80 चैत्यालय, नंदीश्वर दीप समिति 52 जन चैत्यालय, शीश संवेद शिखर कैलाशगिरी गिरनार चंपापुर पावापुर आदि सिद्ध क्षेत्र अक्षय क्षेत्र विद्यमान भी तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम। श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो जलार्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए शांति पाठ के माध्यम से पूजन को संपन्न करने के लिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सुरपति चक्री, संसार के यज्ञ पुरुष कैसे यथाविधि पूजा करे। पूजन नाथ जी भक्ति रष्टम चरण आगे, जोड़ लीजिए हाथ जी। मर करण आशा मरण दिन पूजा से, चेत में श्रद्धान मेरे शक्ति है स्वरूप ही। साल की ताकार गाय काज जग जाचूंगा, तुझे आप संकर ले स्वामी जय कवचाम। संसार भीषण विपिन में सुकर मिला पापी, इस दाह के आकुलित चित्त शांति कल करुणा लियो। मेरे शांति स्वरूप शांति करण समर्थ जगपति, बस कर्ण मेरे
ईश विलमो नमिलो देह नर पावना सत्संग शुद्धाचरण अभ्यास आत्म भावना विजय अनंतानंद काल गयो तुलस जग जाल में अब शरण आयो नाति जोर गावत भान में प्रमाण के मान दे गगन न पेटे मन जो तुम गुण वर्णने करा कवि पावे नरिया पुष्पांजलि क्षिपे। सभी लोग नमोकार मंत्र के स्मरण पूर्वक कायोत्सर्ग करें। क्षमापना विनय पाठ। क्षमापना बिन जाने वा जान के टूट जो को प्रसाद से परम करो सब तो पूर्ण हो जन विद जानू नहीं जन जानू वावा और विसर्जन हूँ नहीं क्षमा करो भगवान क्षमा करो राखो मुझे देव चरण की चरणन निकाय की मैं पूजूं अति चाह आवागम निरहित करो मेको सकल विभाग मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जय बोले 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय हो। जय बोले शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय हो। और आइए हम सभी इस सुंदर क्षेत्र के दर्शन करने, जिनालय के दर्शन के लिए नरवर शिवपुरी जिले में चलते हैं। और उसके उपरांत हमारा जो स्वाध्याय का समय रहता है, समय सार कलश का, वह स्वाध्याय प्रारंभ होगा। बाल प्रभु के जन्म के 15 माह पूर्व से नगरवासी तथा स्वर्ग से आए देव देवियां प्रभु जन्म के जिस मंगल अवसर की प्रतीक्षा में थे, वह पावन घड़ी आज आ ही गई। आइए हम सब मिलकर प्रभु का जन्म महोत्सव मनाएं। बहता आनंद रस का झरना, बहता आनंद रस का झरना, अमृत रस वर्षा हर अंगना, आज जन्म में है आदि ललना।
बाल प्रभु का रूप सुंदर सुहावना, नेत्र हजार लखेंद्र मन भावना। पांडुक शिला पर ले जाए, प्रभु का मंगल नवन कराए, आज जन्म में है आदि ललना हो। बहता आनंद रस का झरना, अमृत रस वर्षा हर अंगना। अंतिम भवधारी प्रभु जी पधारे हैं, जागे भाग्य भंगियों के खुले मुक्ति द्वारे हैं। अंतिम भवधारी प्रभु जी पधारे हैं, जागे भाग्य भंगियों के खुले मुक्ति द्वारे हैं। शाश्वत सुख का पथ दिखलाने, मानो सिद्धा ले जाने, आज जन्म में है आदि ललना हो। बहता आनंद रस का झरना, अमृत रस वर्षा हर अंगना। समय साधन का जहाँ प्रारंभ है ना, नाटक समय का मंगलाचरण हो देना नाटक समय साधन। सभी साधर्मियों को जय जिनेंद्र। आइए, अभी हमने बहुत ही सुंदर तीर्थ क्षेत्र की वंदना की। तीर्थ इस अपेक्षा से कहने में आ जाता है, जो जिन मंदिर हैं, इन जिन मंदिरों में जो वितरागी भगवान विराज रहे हैं, वह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़कर जगत को संसार से पार होने की कला का ज्ञान कराते हैं। इसलिए जिन मंदिर हमारे तीर्थ क्षेत्र ही हैं। आइए, हम सभी समय सार कलश में कल 7वें कलश तक का स्वाध्याय पूर्ण किया था। उसी क्रम में एक 8वां कलश है, बहुत सुंदर कलश है, मालिनी छंद में। उसका स्वाध्याय आज प्रारंभ करेंगे। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वच्छायाणम, नमो लोय सब साहूणम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। जीव अधिकार में कलश 8, इसका पाठ पहले करते हैं। चिरमिति नव तत्व छन मुनेयमानम, कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे, अत सतत विविक्तं दृश्यतामेक रूपं, प्रतिपदमिदमात्म ज्योतिरुद्योतमानम्। विगत कलश जो हमने अभी 7वां कलश पढ़ा था, उस कलश में जो एक पंक्ति है, उस पंक्ति को ही आगे बढ़ाते हुए इस चर्चा को और पुष्ट करने का प्रयास किया गया है। नव तत्व गत्ते भी एकदी एकत्वम न मुंचति। यहाँ पर इस जो श्लोक हमने अभी पढ़ा है 8वें नंबर का, उसके सामान्य तौर पर यदि हम अर्थ को पकड़ने का प्रयास करें तो इतनी बात कही जा रही है कि इस प्रकार नव तत्वों से बहुत समय से जो छुपी हुई एक आत्म ज्योति थी, वह शुद्ध नय से बाहर निकलकर प्रकट हुई। ज्योति छुपी हुई थी, आच्छादित थी,
शुद्ध नय ने उसका परिचय कराया तो वो है प्रगट है। क्या कह रहे हैं? प्रगट है मतलब अब प्रगट में आई, पहले थी कि नहीं कि पहले थी, लेकिन जब तक वस्तु दृष्टि में नहीं आएगी तब तक वस्तु की सत्ता है ही नहीं। क्या कह रहे हैं? वस्तु की सत्ता तभी है जब वह दृष्टि का विषय बनती है। कई बार ऐसा होता है हम किसी चीज को खोज रहे हो, वो हमारे सामने रखी हो लेकिन हमें नहीं दिखती। क्यों नहीं, कारण बता सकते हैं? ऐसा तो आपके घर परिवार में होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। क्यों नहीं दिखती? उपयोग और दृष्टि कहीं और लगी हुई है। उपयोग जहां लगा हुआ है, अभी भले हम यहाँ बैठे हैं, इस समय इधर बैठे हैं, और हो सकता है अभी हमने भगवान महावीर की पूजन की, वैशाली की चर्चा हो रही थी, उस नगरी की बात हो रही थी, हो सकता हम वहां घूम करके आ गए हैं, और ये जो वाच्य शब्द चल रहे थे उस पर ध्यान ना गया हो, ऐसा भी हो सकता है। इस शब्दों पे ध्यान गया तो हो सकता अर्घ पढ़ना भूल गए, अर्घ का उच्चारण भूल गए, और उसमें जो भाव था उस भाव में प्रवेश कर गए। सारा खेल किसका है? दृष्टि का। तो जो शुद्ध नय जिस आत्म तत्व को बताता है वह अब प्रकट हो गई। क्या 7वें कलश में उसका परिचय कराया, अब वह प्रकट हो गई। अब वह ज्योति कैसी है, वह प्रकाश कैसा है, वह ज्ञान स्वभाव रूप आत्मद्रव्य कैसा है, उसकी चर्चा इस कलश के माध्यम से अब यहाँ पर की जाती है। आप और हम सभी के पास यदि समय सार कलश हो तो आप उसे खोल लेवे। मैं देखता हूँ, मुझे थोड़ा ध्यान नहीं रहा, मैं समय सार कलश का PDF डाउनलोड कर लूंगा तो मैं शेयर किया करूंगा आपके साथ। खंडान्वयन का अर्थ यहाँ पर देखते हैं। आत्म ज्योतिर्दृश्यताम, आत्म है ज्योति, शब्द बड़ा सरल है। आत्म ज्योति मतलब आत्मा की ज्योति किसको कहेंगे? ज्ञान। ज्योति मतलब ज्ञान, क्योंकि प्रकाश का संबंध किससे जोड़ा जाता है? ज्ञान से। तो आत्म ज्योति मतलब आत्म प्रकाश, ज्ञान प्रकाश। अब वह ज्ञान प्रकाश यानी क्या? जीव द्रव्य का शुद्ध ज्ञान मात्र। यहाँ पर्यायों से भिन्न मते श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान, इनकी चर्चा नहीं कर रहा है। यहाँ कह रहे हैं जीव द्रव्य का शुद्ध ज्ञान मात्र, जो जीव का लक्षण है। देखना, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान पर्याय की अपेक्षा से कहे जाते हैं, जीव का लक्षण नहीं। क्योंकि यदि वह जीव का लक्षण होता, जीव को मति ज्ञान श्रुत ज्ञान वाला मानते, तो फिर वह निगोदिया का क्या होता है, वह सिद्धों का क्या होता? क्योंकि हम तो अवस्था की अपेक्षा से पकड़ लेते। बात ख्याल में आ रही है? हम तो ये कहते हैं ये इतना ज्ञान है, ये इंद्रियों से जानते हैं। अब बोलो, सिद्ध भगवान जानते हैं कि नहीं जानते? अरिहंत के जानना है कि नहीं है ना? अभी एक और बात विचार करो। अरिहंत भगवान जान रहे हैं, सिद्ध भगवान जान रहे हैं। अरिहंत और सिद्ध भगवान के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र हैं कि नहीं? सम्यक ज्ञान है कि नहीं अरिहंत सिद्ध के? अभी तो जो प्रकरण है उसी से बात करें, है कि नहीं है? अच्छा, यहाँ जिनवाणी में आते हैं आगम अनुसार, देवशास्त्र गुरु के कथन अनुसार, आगम वचनों के अनुसार हमारा ज्ञान भी वस्तु स्वरूप को जाने से सम्यक ज्ञान है। अब हमारे ज्ञान को भी सम्यक ज्ञान कहा जाएगा और सिद्धों के ज्ञान को भी सम्यक। एक बार एक ने प्रश्न उठाया किसी ने कि सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पूर्णता, इसको कहते हैं रत्नत्रय यानी मोक्ष मार्ग या सिद्ध अरिहंत सिद्ध अवस्था। तो उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है कि नहीं? ये तो पूर्ण हो गए। तो वो उनको ऐसा लगता है पूर्ण हो गए मतलब हट गए। क्या लगता है? पूर्ण हो गए मतलब खत्म हो गए। हम 5वीं क्लास पढ़ के 6वीं क्लास में पहुंचे तो 5वीं क्लास समाप्त हो गई। समाप्त हो गई कि उसका ज्ञान अपडेट होकर के आगे बढ़ गया। इसलिए यहाँ शुद्ध ज्ञान मात्र का मतलब है जीव का जो स्वभाव है उसकी चर्चा चल रही है, पर्याय की चर्चा नहीं चलती। देखना, शुद्ध ज्ञान मात्र सर्वथा अनुभव रूप हो, सदैव दृश्यताम शब्द को कहा है, सदैव दिख रहा है, सदैव अनुभव में आ रहा है। कौन? ज्ञान स्वरूपी आत्मा। वह ज्ञान का परिणमन प्रति समय हो रहा है। एक भी समय ऐसा नहीं है ज्ञान का परिणमन। अरे रात्रि में स्वप्न देखा आपने, ठीक है, तो स्वप्न देखा और सुबह किसी को बताया कि रात में ये स्वप्न आया था, तो आपने सुबह कैसे बताया कि रात में स्वप्न आया था? ज्ञान जागृत था ना। तो ज्ञान ने ये बात तो पकड़ी थी कि ये कोई दृश्य था जो झलका था, यह कोई घटना थी जो ज्ञान में आई थी। सुबह हमने बताई कि ये घटना हुई। क्या कह रहे हैं?
तो ज्ञान सदैव जागृत है, निगोदिया का भी ज्ञान जागृत है। यदि ज्ञान जागृत ना हो तो निगोद से निकले कैसे? यहां कह रहे हैं वह ज्ञान ज्योति प्रकटित हुई। किसको कह रहे हैं? हमको और आपको कहा जा रहा है। अपन तो अपनी बात लागू करो, क्योंकि उपदेश हम ग्रहण करने बैठे हैं। तो हमें ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, इसका मतलब यह है मेरी पात्रता योग्यता के अनुसार जिस मूल प्रयोजन को मुझे समझना था वो वस्तु आज मुझे दिखने लगी। वह आत्मा मेरी दृष्टि में आ गया। अब वह दृष्टि में आ गया तो मुझे उसे प्राप्त करने के लिए अब क्या करना है? अरे आ गया ना, अब उसको संभाल। क्या कह रहे हैं? अब उस दृष्टि की संभाल कर। अब वापिस बार बार संशय विभ्रम के चक्कर में पड़ करके अपनी ही आत्मा के प्रति शंका उत्पन्न मत कर, अपने प्रति शंकालु मत हो। मिथ्या दृष्टि को सबसे ज्यादा शंका अपनी पे है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, वाटर प्रूफ घड़ी होती ना, उसको पानी में डुबो के देखा? कभी देखा? वो गलती से डूब जाए अलग बात है, पर कभी अपने हाथ से डाल के देखा पानी में वाटर प्रूफ घड़ी को? फायर प्रूफ चीज को आग लगा के देखा? वो कहां पर, तो मेरे को ऐसा याद तो नहीं आता, जयपुर तरफ कहीं गए थे, वहां पे रजाइयां मिलती हैं, रजाई, पतली पतली रजाइयां मिलती हैं। वहां पे उन लोग माचिस की काड़ी जला के उसके ऊपर डालते हैं। देखो ये फायर प्रूफ है, आग नहीं पकड़ती। उनने तो दिखा दिया, कभी घर में आके आग लगा के देखी आपने? एक मिथ्या दृष्टि व्यापारी का तो भरोसा है, उसने बोला फायर प्रूफ तो फायर प्रूफ, और तीन लोग के नाथ सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं तू ऑल वर्ल्ड प्रूफ है, तो शंका करता है अपने आप पर। हैं? हम साहब कहाँ भगवान आत्मा, भगवान आत्मा तो मोक्ष में विराजते हैं। मतलब मिथ्या दृष्टि को अपने पे शंका है। किस पे शंका है? अपने पे शंका है। जिसको सर्वज्ञ का श्रद्धान है उसे आत्मश्रद्धान है। हाँ, जिसे आत्मश्रद्धान है उसे सर्वज्ञ की भक्ति महिमा है। कैसा कहना चाहिए? तालमेल बैठा हुआ चल रहा है। इसीलिए तो व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन की परिभाषा में देवशात गुरु का श्रद्धान और आत्मश्रद्धान को लिया। सात तत्व का श्रद्धान यद्यपि कहा जाता है, पर वहां पे प्रयोजन है जीव। जीव का सम्यक श्रद्धान हुआ है कि नहीं, और अन्य से भिन्न किनसे? अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। एक बात मैंने कही थी, पुनः स्मरण कराते हैं। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व है ना, जीव आदि प्रयोजन भूत तत्व। तो जीव तो प्रयोजन भूत है, और अजीव, अजीव प्रयोजन भूत है कि नहीं? लिखा तो है दौलत राम जी ने, जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, नीलेश जी साहब। हाँ, जीवादि प्रयोजन भूत। जीव तत्व तो प्रयोजन भूत है, तो अजीव तत्व भी प्रयोजन भूत है क्या हमारे लिए? हाँ, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गई। कुछ रखने के लिए प्रयोजन भूत है, कुछ छोड़ने के लिए प्रयोजन भूत है। क्या कह रहे हैं? जो अपना है उसे अपना मानने की अपेक्षा से प्रयोजन भूत है, जो अपना नहीं है उसे अज्ञानता में अपना माना था, इसका ज्ञान कराने के लिए। देखो, दो तरह के डॉक्टर हो सकते हैं। एक डॉक्टर डरा करके भी आपको ठीक करना चाहता, नहीं सुधरे, ये चीज खाना नहीं छोड़ी, ये व्यसन नहीं छोड़ा तो भगवान भी तुमको नहीं बचा सकते। एक डॉक्टर ऐसा हो सकता है। और एक डॉक्टर ये कहेगा कि देखो भैया, तुम सदाचार पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करो, मैं अच्छी दवाई दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। दोनों का प्रयोजन क्या है? दोनों का प्रयोजन रोगी को निरोगी करना ही है। क्या कह रहे हैं? तो चाहे हम अजीव तत्व के प्रयोजन की बात कहें, वहां भी प्रयोजन जीव का ही साधना है, अपना ही साधना है। यहाँ पे कहते हैं जीव द्रव्य शुद्ध ज्ञान मात्र सर्वथा अनुभव रूप हो। अनुभव रूप हो कि अनुभव रूप है? आचार्य देव ऐसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, अनुभव रूप हो। किसको कह रहे हैं? जिसके अनुभव करने की क्षमता है उससे कह रहे हैं अनुभव रूप हो। हे भाई, कहाँ लगे हो, अनुभव करो। क्या कह रहे हैं? हाँ? आज ऑनलाइन ये चल रहा है ना कार्यक्रम, बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे, एक बहुत बड़ी समस्या है कि इनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए मोबाइल आप पकड़ाओ। अब आप तो 2 घंटा उनके साथ बैठोगे नहीं कि वो क्या पढ़ रहे हैं, कौन सा टीचर आया, कौन सा गया,
चल क्या रहा है, ईयरफोन लगा के बैठे हैं। अपने घर की बात बता रहा हूं मैं, तो अपने घरों में देखने मिलता है ना वो सब चीजें, वो अपने घर। अब वो कोने में जाके बैठ गए। हमको लगता है इतनी तल्लीनता तो से तो ये स्कूल में नहीं पढ़ते थे, जितनी तल्लीनता से तो ये घर में पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बाद में देखा तो कब चैनल चेंज हो गया था ये पता ही नहीं था। क्लास खत्म क्यों नहीं हो रही, ये नहीं समझ में आ रहा। 1.5 घंटे की क्लास 2.5 घंटे तक क्यों चली। जो उसकी रुचि का विषय था वहां ट्रांसफर हो गया, समय पता ही नहीं चला। आचार्य देव कह रहे अनुभव करो। तो अनुभव करने को किसको कह रहे हैं, जो अनुभवशील है उसको कह रहे हैं अनुभव करो। हाँ, सिर्फ बात मत करो। बड़े पंडित जी का एक कोटेशन है, बातों का काम नहीं करो, काम की बात करो। अच्छा, हाँ साहब, अब हम काम की बात करते हैं। आत्मा त्रिकाली शुद्ध है, ज्ञान दर्शन स्वभावी है, पद्रव्यों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ये मोह राग देश परिणाम तो ये पर्याय है, ये तो बाहर होते हैं, आत्मा को स्पर्श नहीं करते। अब आचार्य देव कहते हैं अनुभव करो, मतलब अब बात मत करो, अनुभव करो। प्रकाश प्रकट हो गया ना, शुद्ध नय ने बताया ना कि आत्मा शुद्ध है, तो अब क्या करना। हाँ साहब, बहुत मजा आया है। वो शिविर में गए थे हम, इतनी गंभीर चर्चा सुने, इतनी गंभीर, इतनी गहरी बातें हम सुन के आए हैं कि हम क्या बताएं। तुम कुछ मत बताओ, गहरी सुन के आए हो तो अनुभव करो। है क्या कह रहे हैं, बहुत लंबे समय से प्यास लगी थी और शीतल जल पीने मिल गया। गर्मी के दिन थे और शीतल जल पीने मिल गया, अब तृप्ति हो गई। अब गुणगान करने बैठ गए हम, किस बात का लेकर के, पानी तो बहुत ठंडा था, बड़ा मजा आया, बहुत आनंद आया। अरे भैया, तू तृप्त हो गया है, अब उस तृप्ति का अनुभव कर, अब उसके बखान करके अपना गला मत सुखा। क्या कह रहे हैं? चूक और गलती कहाँ हो रही, बात हाथ में आ गई, समझ में आ गई, हाथ पे लखे हुए आंवले की तरह स्पष्ट देखने का ज्ञान है और देख भी रहा है, लेकिन अनुभव नहीं करता। इसलिए आचार्य देव कह रहे शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। कैसे करो, ज्ञान मात्र से करो। कौन से ज्ञान मात्र से, पर्यायों को हटाओ, शुद्ध ज्ञान मात्र से शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। कैसी है आत्म ज्योति, चिरमिति नव तत्व क्षणम अथ सतत विविक्तम। इस अवसर पर नाट्य रस के समान एक जीव वस्तु आश्चर्यकारी अनेक भाव रूप एक ही समय में दिखलाई देती है। नाटक का मंच हो, एक ही पात्र अनेक रूप बना करके आ जाता है। देखा आपने ऐसे नाटक, एक ही पात्र अनेक रूप बना करके आ जाए। बचपन में ऐसे भी ऐसे नाटक होते थे, 3-4 कपड़े ऊपर से पहने रहते थे, अपना पात्र अभिनय किया, उसको फेंका, वो दूसरे पे आ गए। व्यक्ति तो एक ही है और अभिनय अलग 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 प्रदर्शन चल रहा बाहर से। हाँ, मैं आपसे पूछता हूँ, मैंने एक दृष्टांत दिया था, नाट्य मंच में राम सीता और लक्ष्मण का नाटक चल रहा है और उसमें एक पुरुष सीता बना है। व्यवहार कथन में वो कहता है, हे स्वामी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। अब वो किसको कह रहा है, राम को, और खुद भी है पुरुष, और क्या कह रहा है, स्त्रीलिंग भाषा प्रयोग कर रहा है। अनुभव में क्या चल रहा है उसके, मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं। हाँ, अभी समझना, वो वहां पे उस अभिनय के प्रसंग में उस अनुसार क्रिया ना करे तो हास्यास्पद हो जाए। मान लो वो अपने को पुरुष समझे और सर पे एक सती की तरह पल्ला ना डाल के फेंटा कस ले, क्या कह रहे हैं, तो वो हास्यास्पद। और पैंट शर्ट पहना हो, पुरुष जैसी वेशभूषा हो, धोती कुर्ता पहना हो, और फिर उसके बाद में वो स्त्रियों जैसा पल्ला डाल ले ऊपर से, तो हास्यास्पद। अभी आप समझना, अवस्थाएं कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन जो अनुभव स्वरूप द्रव्य आत्मा है वह तो पूरा का पूरा शुद्ध अनुभव में आता है। बात ख्याल में पड़ रही है। इस समय सतीश जी, आप मंदिर के कपड़े पहन के बैठे हो, मैं अपने ये पूजन में जो बैठना था कुर्ता पैजामा पहन के बैठा हूँ। किसी भाई बहन को बहुत ठंड भी लग रही होगी, मौसम के अनुसार लग रही होगी, मतलब है तो लग रही है, अनुभव में आ रही है, तो वो ऐसा कपड़े शाल आल ओढ़ करके भी बैठे, ठीक है। और जब मैं इन पर्यायों से अपने को भिन्न देखूं, अशरीरी देखूं, तो उस समय हम सब एक जैसे क्या हैं,
एक ज्ञायक हैं, ज्ञायक हैं और ज्ञायक हैं। ये आवरण हमको प्रभावित कर रहा है, अगर दृष्टि से हट गया तो प्रभावित नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं वो केवल ज्ञान, वह ज्योति प्रकट हो गई है, ज्ञान प्रकाश, अब तुम उसका अनुभव करो। देखें इस अवसर पर मतलब वो जो नव तत्व रूप अनुभव करता है ना जीव, अपने को नव तत्वों में खोजता है, नव तत्व रूप परिणमित होता है। इस अवसर पर नाट्य रस के समान, जैसे नाटक में अनेक रस होते हैं, रस का मतलब अभिनय अकेला नहीं, भाव। क्या कह रहे हैं? भाव। आपने नाटक के 9 रस होते हैं, कितने होते हैं? 9। हास्य है, करुण है, क्रोध है, वीर रस है, ये रस होते हैं। आपने देखा होगा उसके अलग अलग कवि होते हैं, वीर रस के कवि हैं, ये श्रृंगार रस के कवि हैं, ये करुण रस के कवि हैं। मतलब वो है अपनी बात कहें तो उनकी बात से ही ऐसा प्रभावित हो जाए। वीर रस की बात कहें तो आदमी को ऐसा लगे कि मतलब जो बाजू में पड़ा हो वही उठा करके वो युद्ध लड़ने पहुंच जाऊंगा, ऐसा जोश भर दें। क्या कह रहे हैं? गजब की बात है, वह जोश तो भर दें और उसकी बात सुन करके वो आंदोलन में खड़ा भी हो जाए, लेकिन अपना बल नहीं पहचाने तो परास्त भी हो जाए और भाग के लौट के आ जाए। हाँ? आपको पता है भारत का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चला था, ये जो गणपति उत्सव किया गया था ना, ये गणपति उत्सव कोई धार्मिक आस्था का विषय नहीं था उस समय। क्या आप इतिहास पढ़ के देखो, भारत का धार्मिक आस्था का विषय नहीं बनाया गया था गणपति उत्सव को। बाल गंगाधर तिलक ने यह कोशिश की कि किसी तरह से समूह इकट्ठा हो, संगठन इकट्ठा हो, सामाजिकता बन सके, क्योंकि हम देश आजादी के लिए यदि कोई बात करेंगे तो वो अंग्रेज हमको खड़े नहीं होने देंगे, लेकिन धार्मिक आस्था के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। भारत का सबसे बड़ी हम कहें समस्या जो कह लें वो यही है, धार्मिक आस्था के नाम पर ये लड़ मरने को तैयार। क्या कह रहे हैं? उनसे कहते कि मातृभूमि के लिए प्राण दे दो तो हिम्मत नहीं थी, लेकिन पहले उन्हें जोड़ना था ना, तो जोड़े कैसे? तो वो धार्मिक आस्था से उन्हें जोड़ा गया। गणपति उत्सव मनाओ, घर घर में बैठा लो, लोग इकट्ठे हो, आयोजन करो, वो रोक नहीं सकते क्योंकि धार्मिक आस्था है। हाँ, उनके विरोध आंदोलन करोगे तो गड़बड़ होगा। तो जोड़ने का ये तरीका था। यहाँ ज्ञान दर्शन चैतन्य रूप आत्मा का परिचय कराया था, तो भेद विकल्पों के लिए नहीं कराया था, अपने को आत्मा से जोड़ के उस रूप अनुभव करने के लिए कराया। चूक कहाँ हो जा रही है? हम भेद विकल्पों को पकड़ के बैठ जाते हैं, हम नव तत्व रूप अपने को अनुभव करके बैठ जाते हैं। अगर हम अपने पूर्वबद्ध कर्म के अनुसार देखें, परिणाम अनुसार होने वाले बंध को देखें, तो हम अभी कैसे हैं? कौन से तत्व कहलाएंगे? आश्रव और बंध तत्व। तो कर्म तो है ना, आत्मा के साथ बंधे पड़े हुए हैं, तो अभी कौन सा तत्व हम पे हावी है? और सरल करें बात को। क्यों साहब, 6 उपसम कैसा है आपका? आर्जो भाई, आपका 6 उपसम कैसा है? स्थिर रहता है कि कम ज्यादा होता रहता है, स्मरण होता है, भूल जाते हैं, ये होता है ना? अब आप समझना, यानी अभी हमारे ऊपर कौन से कर्म का उदय चल रहा है? ज्ञानावर्णी कर्म का उदय साहब। अब ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, ये बात तो स्वीकार कर रहे हैं हम कि उदय चल रहा है, लेकिन ये उदय के काल में मैं अपने को उदय रूप ही अनुभव करने बैठ गया। क्या कह रहे हैं? बादलों को देखकर मैं ये मान के बैठ गया कि सूर्य खत्म ही हो गया, सूर्य नष्ट हो गया है, बस गड़बड़ी यहां हो रही है। बादल आ गए वर्षा ऋतु में, अब वो चारों तरफ ढक गए और सूर्य का प्रकाश नहीं दिख रहा, हम समझ रहे हैं सूर्य की सत्ता नष्ट हो चुकी है। पुरुषार्थहीन क्यों हो गए? टोडरमल जी ने कहा है, स्वयं तो पुरुषार्थ करता नहीं है और अपना दोष कर्मादिक पे डालता है। क्या कह रहे हैं? जिन आज्ञा को माने तो ऐसी अनीति संभव नहीं है, स्वयं पुरुषार्थ नहीं करता, दोष कहाँ डाल दिए? हम आत्मा का अनुभव कैसे करें? हमारी कैसे सामर्थ्य? भैया ये तो उग्र पुरुषार्थियों का काम है, हम जानते ही नहीं पुरुषार्थ किसको कहते हैं। आचार्य देव कह रहे, देखो आचार्य देव ने कहीं ये नहीं कहा तुम कौन हो, तुम्हारा क्या जीवन है, कैसे हो, वो कह रहे तुम अनुभव करो। क्या कह रहे हैं? तुम अनुभव करो। गजब की बात है, एक दिगंबर मुनिराज के पास
एक शिकार करने वाला जीव आकर के, जो शिकारी है, वो आकर के उन्हें नमस्कार करता है और कहता है मैं दुखी हूं, मुझे सुखी होने का मार्ग बताओ, तो मुनिराज ये नहीं कहते पहले जाके कुल्ला करके आओ, पहले ये नहीं कहते हैं तुम पहले पाप छोड़ो, वो कहते हैं तू स्वयं भगवान आत्मा है, ऐसा अनुभव कर। क्या कह रहे हैं? ऐसा कहने से क्या हो जाएगा? उसके पाप छूट जाएंगे? अरे प्रभुता का ज्ञान होने से पाप रहते ही नहीं है, प्रभुता से जो अनभिज्ञ हैं वही पाप में फंसे। क्या कह रहे हैं? तो देखो यहाँ पे वही शैली है, नाट्य रस में रस परिवर्तन होता हुआ दिखता है, परंतु उसका जो करता है मूल, वो तो ज्यों का त्यों सुरक्षित है। नाटक में, पिक्चर में जो लोग रोते हैं ना, आपने देखा होगा टीवी पिक्चर में, ये रियली रोते हैं कि वैसलीन लगा के रोते हैं? ऐसा सुना है मैंने। अब हमने देखा तो नहीं शूटिंग कैसे होती है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ यहाँ कुछ लगाते हैं तो उससे आंसू झरने लगते हैं उनके। हाँ, अब आप बताओ, वह जो अभिव्यक्ति है, बाहर प्रदर्शन हो रहा है, वह प्रदर्शन सच्चा है कि वह प्रदर्शन ही मात्र है? नायक खलनायक को मार रहा है और हम यहाँ पे बैठे बैठे अंदर में आंदोलित हो रहे हैं कि हमको मौका मिले तो हम भी टीवी में घुस जाएं और नायक की सपोर्ट करें। कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ परिणाम, सिर्फ परिणाम, सिर्फ परिणाम। ऐसे ही हो रहा कि नहीं हो रहा है? यही तो भाव परावर्तन की चर्चा रात्र में, और क्या कर रहे हैं अपन? यही तो चल रहा है सबसे खतरनाक भाव, ओनली भाव। जो कार्य जब होना है, जैसे होना है, नहीं होना है, ये निश्चित क्रम में है, हम सिर्फ विकल्प कर रहे हैं। अब कोई कहेगा ऐसा मान के बैठ जाए तो कुछ हो ही नहीं सकता। पहले तय तो करो करना क्या है, समाज कल्याण करना है, जगत कल्याण करना है कि आत्म कल्याण करना है? पहले तय तो करो करना क्या है। आत्म कल्याण करना है तो कहीं कोई बाधा नहीं है, किसी गति में बाधा नहीं है, किसी अवस्था में बाधा नहीं है, अगर आत्म कल्याण करना है। और अगर हमें बस सामाजिक विकल्प ही करने हो, जगत के विकल्प करने हो, अन्य के कल्याण की भावना हो, तो फिर तो बाधा ही बाधा है। क्योंकि परद्रव्य का परिणमन तेरी इच्छा अनुसार होता नहीं, हो सकता नहीं, कभी हुआ नहीं, होने वाला नहीं। तो यहाँ कह रहे हैं यह इस अवसर पर नाट्य रस के समान एक जीव वस्तु आश्चर्यकारी अनेक भाव रूप एक ही समय में दिखलाई देती है, एक समय में दिखाई दे रही है। आंसू भी बह रहे हैं और अंदर प्रसन्नता भी है। देखो एक दृष्टांत दूं, आपको समझ में आएगा। अपने घर से बेटी की विदाई होती है तो रोते हैं कि नहीं रोते? नीलेश जी साहब हैं, अब ये अवसर आपके घर में कभी आएगा तो बोलो आंख से आंसू बहेंगे कि नहीं? बेटी के भी बहेंगे और आपके भी बहेंगे। अब आपका दामाद थोड़ा भावुक आदमी हो, नरम दिल का हो बहुत ज्यादा है, और वो भी रोने लगे और कहे तुम मत रो, मैं तुम्हारी लड़की को नहीं ले जा रहा, तुम धरो अपनी लड़की को अपने घर, तो बोलो रोना घटेगा कि बढ़ जाएगा? हैं? वो कहेंगे हम तो रोएंगे और तुम ले जाओ, हमारे आंसू मत देखो, ये खुशी के आंसू हैं, निर्भर होने के आंसू हैं। ये काहे के आंसू हैं? निर्भर होने। खुशी में भी आंसू आते हैं, आते कि नहीं आते? प्रसन्नता में भी आंसू निकल जाते कि नहीं आ जाते? अब बोलो अगर आंसू को रोना ही माना जाए, एक ही रस में देखा जाए, तो हम उसके भाव को पकड़ ही नहीं पा रहे। यहाँ कह रहे हैं इस अवसर पर नाट्य रस के समान जीव वस्तु आश्चर्यकारी अनेक भाव रूप एक ही समय में दिखलाई देती है। बहते हुए आंसू के काल में भी पिता का मन प्रसन्न है, बेटी अच्छे घर में चली गई। क्या कह रहे हैं? और बेटी से भी कहा जाए देखो तेरे को इतना ही मोह है अपने माता पिता से, तू मत जा। देखना उस समय तो कदाचित तुरंत की राग की धारा तीव्र रहेगी ना, तो नहीं जाना चाहेगी, लेकिन जब एक बार रह के आ जाती है ना अपने घर में, फिर उसको बार बार बोलो भी थोड़ा रुको तो, इतनी जल्दी जल्दी क्या रहती जाने की? अरे अब क्या करें, घर तो हमें को देखना पड़ेगा ना, सर में खाना भी हमको बनाना है, बच्चों को भी तो देखना है, अब घर तो देखना पड़ेगा। दृष्टि बदली नहीं, घर भी बदल गया है? क्या कह रहे हैं? अब उसका अपना घर कौन सा है बोलो? वो है
मोहे भावे न भैया थारो देश, रहूंगा मैं तो निज घर में। यहाँ हमें अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई ना दिखता, मोहे लागे यहाँ परदेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। क्या कह रहे हैं? देखो, ये मार्ग हमें नहीं मिला होता तो ना जाने कहां पड़े होते। इसलिए आचार्यों की महान करुणा से ये बात समझने का अवसर आया। इस कारण इस शास्त्र का नाम नाटक समय सार है। क्या कह रहे हैं? इस शास्त्र का नाम नाटक समय सार क्यों है? नाटक कल मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। वैसे यद्यपि मैंने ग्रंथ तो बुला लिया था, देखता हूं अगर सामने दिख जाए। इसको नाटक क्यों कहा? नाटक समय सार में प्रथम अधिकार के अंतर्गत ही चर्चा आई है। इसको नाटक शब्द क्यों कहा? हाँ, ये आ गया। नाटक समय सार की महिमा का वर्णन। नाटक समय सार में 15वां नंबर का पद्य है और पहले उत्थानिका के अंतर्गत आया। मोक्ष चलवे को सोन, कर्म को करे भोन, जाके रस भोन बुध लोन जो गुलत है, गुण को ग्रंथ निर्गंत को सुगम पंथ, जासो जस कहत सुरेश अकुलत है। याही के जो पक्षी उड़त ज्ञान गगन माही, याही के विपक्षी जगजाल में रुलत हैं। हाटक सो विमल विराटक सो विस्तार, नाटक सुनत ही फाटक खुलत है। इसका नाम नाटक समय सार क्यों है? ये नाटक देखते से ही फाटक खुल जाते हैं। नाटक शब्द का अर्थ होता है ना अटक, रुक मत, फंस मत, देख और प्रयोजन की सिद्धि करके निकल। क्या कह रहा है? नाटक करने वाला भी अपना प्रयोजन लेके कर रहा है। नाटक कुछ लाभ चाहिए और तुम्हें भी वो देखना है, वो अपना आनंद लो और जाओ, अटको नहीं। गुरुदेव श्री ने एक नाटक देखा था। मैंने उनके जीवन वृत्त की जो छोटी सी बुकलेट लिखी थी बच्चों के लिए, उसमें वो उल्लेख किया, शिव रमणी नु रमणार। एक नाटक देखा और वो नाटक में एक पंक्ति ऐसे दिमाग में बैठ गई, मैं तो शिव रमणी से रमण करने वाला आत्मा, शिव रमणी नु रमणा, मैं शिव रमणी का ही स्वामी। वो बात बैठ गई। अब वो वही धुन चले उनके दिमाग। माँ से आके बोले, माँ वो मैं नाटक देख के आया, इतनी अच्छी बात आई, शिव रमणी नु रमरा। गजब की बात है। वहां पर उन्हें वहां कोई स्त्री पात्र का चरित्र नहीं भाया। भाया तो क्या भाया, जो मूल भाव था, जो उस नाटक का मूल ध्येय था, वो आया। एक बात कहें, पहले के समय में तो फिर भी पुराने जो आती थी ना, चाहे वो पिक्चर हो चलचित्र हो, उसमें कहीं कोई नैतिक शिक्षाओं के पुट देखने मिल जाते थे। मुझे एक ध्यान है, बचपन में मैंने एक पाठ पढ़ा था बच्चों का, स्कूल की हिंदी बोर्ड की पढ़ाई में, हमीद का चिमटा। हो सकता किसी के ज्ञान में हो, नहीं हो, मैं बताता हूँ। लेकिन बहुत बहुत कब पढ़ा था, जब मैं शायद होऊंगा 5-6 साल का होऊंगा, और शायद पहली कक्षा में पढ़ा होगा ऐसा। तो कोई चीजें ऐसी होती है जीवन में, घटनाएं छूट जाती। बहुत गरीब माँ का बेटा हमीद, हमीद नाम उसका बच्चे का। वो एक बार गांव में मेला लगा तो माँ से बोला, माँ मेला घूमने जाना है। गरीबी ऐसी कि खाने तक को कुछ व्यवस्था ढंग की नहीं। माँ ने बहुत पैसा जोड़ जोड़ के थोड़ा सा 3 पैसा इकट्ठा किया था, पर बच्चे की चेहरे की मुस्कान देखकर कि घूमने जाना चाहता है, जिंदगी में उसने अभी कुछ मांगा नहीं, मैं कुछ दे नहीं सकती, माँ ने वो 3 पैसे निकाल के उसको दे दिए। जा बेटा घूम के आ जा, कुछ खा पी के खेल के आ जाना। क्या कह रहे हैं? अब लेके चला, वो सोच के तो क्या चल रहा था, बढ़िया झूला झूलूंगा, खाना खाऊंगा, जो भी उसको मनोरंजन करना वो करूंगा। लेकिन वहां उस मेले में एक उसकी दुकान लगी थी बर्तनों की। वो देखते ही उसे अपनी माँ दिखी। क्यों दिखी? उसको ये लगा, मेरी माँ जब रोटी बनाती है तो उसका हाथ जलता है। क्या कह रहे हैं? तो उसका हाथ जल जाता है मेरी माँ का। उसने कुछ नहीं लिया, कहीं नहीं घूमा, कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ एक चिमटा खरीदा और खुशी खुशी लौट करके घर आया।
माँ कहती है बेटा मजा आया कि नहीं, घूम के आया कि नहीं आया। अब मैं क्या उत्तर दूं? है उसको जो आनंद आया, इस अर्घ का क्या मूल्य है अनर्घ पद के सामने। इस कारण से इस शास्त्र का नाम नाटक समाचार। इस शास्त्र का, यह जो शुद्धात्मा का परिचय करा रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी, इस ग्रंथ का नाम नाटक समाचार है। तू अटक मत नव तत्वों में, तू विकल्पों में मत अटक, तू अपने हित के लिए शुद्ध ज्ञान प्रकाश रूप आत्मा तेरे सामने है, उसका अनुभव कर। क्या कहते हैं, चर्चा और बहुत है, कभी ये अवसर आएगा तो नाटक समाचार का ये पद्य पढ़ना और उस पद्य के अर्थ को समझना। इसको नाटक समाचार क्यों कहा? यह मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। कौन सा? ये ग्रंथ मोक्ष में जाने की सीढ़ी है, कर्म रूपी विकारों का वमन करने का कारण है। इसके रसरूप जल से विद्वान लोग नमक के समान लीन हो जाते हैं। ऐसा है ये, जैसे नमक पानी में घुल जाए तो फिर पता ही नहीं लगता नमक कहाँ है और पानी कहाँ है, एक रूप होते हैं। ऐसे समय सार शुद्धात्मा की चर्चा सुनते भव्य जीव उसमें ऐसे विलीन हो जाते हैं कि चर्चा विराम को प्राप्त होती है। यह सम्यक दर्शनादि गुणों का पिंड है, मुक्ति का सरल रास्ता है, और इसकी महिमा का वर्णन करते हुए इंद्र भी लज्जित होते हैं। जिन्हें इस ग्रंथ की पक्ष रूप पंख प्राप्त होते हैं, याही के जो पक्षी उड़त ज्ञान गगन माई। नाटक समयसार के जो पक्षी हैं वो ज्ञान गगन में उड़ते हैं, याही के वे पक्षी जगजाल में रुलत हैं। जो इस पक्ष को नहीं स्वीकार करते वो संसार में रुल रहे हैं, इधर उधर परिभ्रमण कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, और वह जगत जंजाल में फंसते हैं। यह ग्रंथ शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल है। कैसा है? शुद्ध स्वर्ण के समान निर्मल है। विष्णु के विराट समूह के सदृश विस्तृत है। विष्णु को विश्वव्यापी कहा गया है। विराट रूप होता है विष्णु का अन्य मत की अपेक्षा। ऐसे शुद्धात्मा कैसा है? ग्रंथ की महिमा नहीं चल रही, समय सार की महिमा चल रही है, नवतत्वों से भिन्न ज्ञायक की महिमा चल रही है। ये सारे विशेषण आत्मा के लिए बताए गए। इस ग्रंथ के सुनने से हृदय के कपाट खुल जाते हैं। टोडरमल जी को तब तो ये लाइन लिखना पड़ी कि कोई किसी को महादरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न दिखावे और वो ना देखे, कोई संसार दुख से पीड़ित जीव को शुभ मोक्ष का मार्ग बताए, कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित जीव को परम औषधि दे, अमृत पान करावे और वो ना करे, तो ताके दुर्भाग्य की महिमा का वर्णन तो हमसे ना हो सके। मैं एक बात कहता हूँ, टोडरमल जी को रियली ऐसा लगता है इतना दुख तब नहीं हुआ होगा जब उनकी छाती पे किसी हाथी ने पैर रखा था, लेकिन उन्हें वो दुख जरूर उस समय हुआ होगा। यदि वह स्वर्ग से हमें देखते होंगे कि ये सुगम मोक्ष मार्ग जिनके हाथ में है, ये मोक्ष मार्ग को छोड़ करके सब योग्य पात्रता होने के बाद भी न जाने कहां पड़े हैं, कहां फंसे हैं। निश्चित ज्ञानियों की करुणा देखकर हमें थोड़ा सावधान होना चाहिए। भावों की चर्चा थी, थोड़ी भावुकता हो गई, लेकिन समझना भाई, अपना कल्याण करना है, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग ना था, ना है, ना हो सकता है। बहन श्री के वचनामृत में बात आती है, आज मानो कल मानो कि अनंत काल के बाद मानो, मानना तो यही पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। हम सब भव्य हैं, निश्चित ही सत्य तत्व का श्रद्धान करेंगे। अभी तो पहले इसकी चर्चा खंडाने में इनकी आगे चलेगी, फिर गुरुदेव श्री और विशेष व्याख्या करेंगे, उस चर्चा के अनुसार अपन इस विषय में प्रवेश करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। नमो अर्यंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म
रमो वज्रायाणं रमो लोहे सवसाहूढम् रमो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयर्याणं रमो वज्रायाणं रमो लोहे सवसाहूढम् रमो अरिहन्ताणं रमो सिद्धाणं रमो आयर्याणं रमो वज्रायाणं रमो लोहे सवसाहूढम्। जय बोले देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। जय बोली वीतरागी जैन शासन की जय हो। संध्या काल में कार्तिक अनुप्रेक्षा में संसार भावना का एक गाथा का विषय रह गया है, वह पूर्ण होगा और आगे की चर्चा हम सभी करेंगे। हम सभी आत्मस्वरूप का परिचय कर अनुभव कर अल्पकाल में संसार दुख से मुक्त हों, इस पवित्र भावना से विराम। सभी को जय जय।